नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अब मानव श्रृंखला बनाएंगे और उन्होंने कहा कि यदि बिहार की दशा और दिशा में सुधार नहीं हुआ तो मानव श्रृंखला बनाएंगे और मुख्यमंत्री के आवास से लेकर उप मुख्यमंत्री के आवासों तक को घेरेंगे। वो आपको याद होगा, हर साल मानव श्रृंखला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाते हैं जिसमें पूरा सरकारी महकमा जो है वो सम्मिलित होता है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार से पहले तेजस्वी यादव ने यह घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा है कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र जब शुरू होगा तो हम और भी हमलावर होंगे। बजट सत्र जिस तरीके से चलता है, जैसी बहस होती है, वैसा ही होना चाहिए। कोरोना का डर दिखाकर बजट सत्र को कम नहीं किया जा सकता है। यानी कि तेजस्वी जब परसों से पटना लौटे हैं वो सीधे सरकार पर हमलावर हो गए हैं और यहां तक उन्होंने उमेश कुशवाहा तक की बात कही कि नीतीश जी के पास यही काम है, नीतीश जी सिर्फ अपराधियों को अब संरक्षण देते हैं। जी हां, क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आपको सुनवा देते हैं। महागठबंधन की बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, जो महागठबंधन की सभी पार्टियां, सभी नेता यहाँ जुटे थे और बैठक कार्यक्रम को लेकर के जो देश भर में व्यापक किसान आंदोलन जो चल रहा है, 3 जो कृषि बिल जो आए हैं उसके विरोध में, इसको लेकर के हम लोगों का कार्यक्रम जो रहेगा वो इस आंदोलन को मजबूत हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि किसान, इसको हमने विधानसभा में भी कई बार उठाने का काम किया। तो हम लोग सब लोग इस मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों का आपसी तालमेल, कोऑर्डिनेशन, साझा कार्यक्रम बढ़िया ढंग से हम लोगों का चलता रहे, इसको लेकर के सभी महागठबंधन के पार्टियों की हम लोगों की बैठक थी और 30 तारीख को हम लोगों का जो मानव श्रृंखला है इसकी तैयारी को लेकर के हम लोग जो है पंचायत स्तर तक हम लोग सब लोग ह्यूमन चेन और मानव श्रृंखला बनाएं, क्योंकि इस सरकार को, केंद्र में बैठी सरकार को ना धान की कीमतों का पता है महत्व, ना लोगों की जान का पता है, ना किसानों की जान का पता है। 50 से ज़्यादा हमारे किसान जो है शहीद हो गए, लेकिन ना बिहार के मुख्यमंत्री ना देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके कंडोलेंस नहीं दिए। तो इसलिए हम लोग सब लोग जो किसान विरोधी है, जो गरीब विरोधी है, जो मजदूर विरोधी है, जो छात्र छात्रा विरोधी है, आप देखिएगा सब लोग जो हैं परेशान हैं। लाठी डंडा बरसाया जा रहा है, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे जीविका दीदी हो, स्वयं सहायता समूह हो, सभी लोग इस मौजूदा सरकार से परेशान हैं। उसको पहले किया जाए और छोटे में ही 3-4 दिनों में ही निपटा दिया। आप लोगों को ध्यान दिलाएं, ये लोकतंत्र का मंदिर है जहां जनप्रतिनिधि जनता की जन समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, यहाँ से निदान होता है। हम लोग लगातार पहले से कहते रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है लोकतंत्र पे खतरा है और अभी भी अगर आप देखें तो 1 साल में केवल मात्र 4 दिन ही विधानसभा चला है। क्यों चला 4 दिन? और आने वाला जो मार्च में जो हमारा जो सेशन होना होता है, जो 1.5 महीने का होता है, उसको 3-4 दिन में ही क्यों निपटाने की बात की जा रही है? कई नए विधायक चुनकर के आए हैं, उनको सीखने का भी मौका मिलता है। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव के तीखे तेवर, सीधा हमलावर हो रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर कि इस बार मानव श्रृंखला बनाएंगे और यदि बिहार के कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ
बेरोजगारों को जो नौकरी देने का आपने वादा किया है उस पर अमल नहीं हुआ तो हम मानव श्रृंखला बनाकर मुख्यमंत्री के आवास से लेकर उप मुख्यमंत्री जो दोनों हैं उनके आवास को बिहार की जनता के साथ घेरेंगे। बहुत बड़ी बात तेजस्वी ने कहा है। देखा जाए मानव श्रृंखला में राजद की पुकार पर, तेजस्वी की पुकार पर कितने लोग शामिल होते हैं, इस पर नेशन भारत की नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।